हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पर। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल के माध्यम से आपको एवरीडे कुछ ना कुछ जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो पहले तो कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल के माध्यम से आप अपना तैयारी भी कर पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री जो एनिसेंट इंडिया की, सही है। तो हम एनिसेंट पढ़ते हैं, मेडिवल पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं, सब तो पढ़ेंगे डिटेल्स में, लेकिन पहले एनिसेंट पढ़ेंगे। एनिसेंट में आप क्या पढ़ेंगे? एनिसेंट में देखिए किससे मानव समाज ने डेवलप किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको क्या मालूम है इंडिया का नाम इंडिया क्यों है और भारत क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे भी कुछ राज है, इस राज को भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अपने आने से हिस्ट्री में पढ़ेंगे एक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस क्या है? एक नदी है। देखिए, जब मानव समाज ने डेवलप किया, कहाँ पर अपना जनबसती बढ़ाया? एक तो माउंटेन्स के एरिया में और रिवर वगैरह में, सही। क्योंकि वहाँ पर उनको सुविधा हो रहा था हंटिंग करने वगैरह वगैरह, जो भी सुविधा हो रहा था इस आपका कल्टीवेशन करने के लिए, जॉब भी कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे थे, उनको यहाँ पर सुविधा और मिल रहा था, इसीलिए वो लोग रिवर या माउंटेन के आसपास ही रह रहे थे, सही है। तो इंडस की आसपास भी रह रहे थे मानव समाज, तो इसको कहते हैं इंडस सिविलाइजेशन। तो सभ्यता, सिविलाइजेशन क्या? सभ्यता। तो इसी के आधार पर, इंडस नदी के आधार पर हमने क्या बोल दिया? इसको इंडिया। तो ये तो आपको समझ में आ गया किसके आधार पर? इंडस नदी के आधार पर। इंडस नदी को संस्कृत में और एक नदी कहा जाता है, सिंधु नदी, सही है। ये भी क्वेश्चन, तो आप इसको भी याद रखिए। एक तो मन याद रखिए कि इंडिया ड्यू टू इंडस रिवर, और इंडस को कहते हैं सिंधु नदी, सही है। छोड़िए, इसके बाद सेकेंड में आ जाता है भारत क्यों कहते हैं। भारत एक ट्राइब के कारण यह है, इंडिया की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो ट्राइब रह रहे थे, जो जनजाति कहते हैं, वो एक था, एक ट्राइब जिसका नाम भारत था। इसी के आधार पर भारत हुआ है। वो मेंशन किस पर है? ऋग्वेद पर। ऋग, साम, यजुर, अथर्व, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन अब जान लीजिए कि ऋग्वेद के कारण भारत हुआ है। ये 2 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, बस सही है। तो इससे पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन होने से पहले कुछ था, क्योंकि आपने सुने होंगे मानव समाज पहले बानर था, फिर डेवलप हुआ धीरे धीरे धीरे, ये सब भी है ना इसके पहले। तो इससे पहले जो था उनको हम जितने जानते हैं इसके हिसाब से डिवाइड कर दिए हैं। एक तो पालियोलिथिक जिसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, एक मेसोलिथिक जिसको मिडिल स्टोन एज कहते हैं, ये ओल्ड स्टोन एज यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। न्यूलिथिक जिसको न्यू स्टोन एज कहते हैं, और एक सैल्कोलिथिक पीरियड जिसको ये पीरियड है, ये आपको सर्कुलेटिव पीरियड कह सकते हैं, कल्चर भी कह सकते हैं, सही है। ये सब एज है, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक। तो इसका सब स्टोन एज क्यों कहते हैं? पालियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक को, नियोलिथिक को कहते हैं न्यू स्टोन एज, क्योंकि इस टाइम मानव समाज अपनी सेव करने के, खुद को सेव करने के लिए या कुछ भी हंटिंग वगैरह जो भी कर रहा था, पहले वो यूज कर रहा था क्या? स्टोन को, इसीलिए हम इसको स्टोन एज कहते हैं। तो इसी के आधार पर तो ये जी रहा था, सही है। इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, आज थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक में इतना डेवलप नहीं हुआ। इसी स्टोन के बारे में कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, जी रहे थे, शिकार कर रहे थे, जी रहे थे, सही है। लेकिन नियोलिथिक में थोड़ा उनके अंदर डेवलपमेंट आ गया, सही है। जैसे कि उन लोगों ने कुछ आपका डोमेस्टिक एनिमल रखना शुरू कर दिया, जैसे कि कैटल रखे, सीप रखे, गोट्स रखे, इस प्रकार वो डोमेस्टिक एनिमल रखना शुरू कर दिया, सही है। तो सेकेंड में क्या हो गया? फायर का भी इसी टाइम में नियोलिथिक एज में उन्होंने यूज करना सीख लिया। डेवलपमेंट एक्चुअली नियोलिथिक एज में थोड़ा बहुत उनके अंदर आ गया, यहाँ पे आ रहा था, लेकिन इतना नहीं आ रहा था। जब पढ़ेंगे, और क्वेश्चन भी नियोलिथिक एज में ज़्यादा आता है, अगर आएगा तो क्वेश्चन। सेकेंड में चारकोलिथिक पीरियड। चारकोलिथिक फर्स्ट मेटल का यूज़ कफर किए थे, तो इसी एज में वो किए थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कफर का यूज़। तो धीरे धीरे डेवलप हुआ, फिर सिविलाइजेशन में आए, सब कुछ ये डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पालियोलिथिक पे एज के बारे में, थोड़ा मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे, और चारकोलिथिक पीरियड के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको तो जो मैंने अभी समझाया समझ में आ गया होगा। तो और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप हमारा जो कोर्स है परचेस करना चाहते हैं, तो आप परचेस कर पाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन मिलेगी, और आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। अगर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर में कॉल कर पाएंगे, 8457070145। इस नंबर में कॉल करिए, और आपका चार्जेस है 500। आपको वीडियो सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलेगा, कॉल कर जानकारी ले पाएंगे। तो अब तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।